धीरज, तुमने जो लोकेशन भेजी थी हम वहाँ पर आ गए हैं। ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं तुम्हारा घर तो नहीं बन रहा? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? कहाँ? ये रहा मैं। ये है मेरा होने वाला दामाद। हाय धीरज। पापा, ये धीरज है। धीरज, ये मेरे पापा है। नमस्ते अंकल। अरे दूर हट, अपने गंदे हाथों से मेरे कपड़ों को छुएगा ना तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे तूने सोचा भी कैसे मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे मजदूर से करवा दूंगा? क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? अरे ऐसे ना बोलूं तो फिर कैसे बोलूं? तुझे देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाना चाहती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर ये लड़का वो बेटा ये मजदूर, इससे शादी करेगी तू? मुझे तो लगा कोई बिजनेसमैन होगा, पर तू तो एक मजदूर है, 200-300 रुपए दिहाड़ी कमाता है। और तू क्या सोच रहा है मैं तुझ जैसे मजदूर से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? अरे तुझे तो मैं अपने घर का नौकर न रखूं, दामाद बनाना तो बहुत दूर की बात है। पापा, ये धीरज है, मेरा होने वाला हस्बैंड। आप इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ये है वो लड़का जिससे तू शादी करना चाहती है। एक बात बता, क्या तुझे पता था ये मजदूर है? नहीं पापा, मुझे नहीं पता था। अरे क्यों नहीं पता था? ये तो तुझसे प्यार करता है ना, ये तो तुझे सच बता ही सकता था। बेटा अगर ये छोटा मोटा बिजनेसमैन भी होता ना, मैं तेरी शादी इससे करवा देता, पर ये तो एक मजदूर है। इस मजदूर से मैं तेरी शादी कैसे करवा सकता हूँ? और तूने मेरी बेटी को सच क्यों नहीं बताया? तूने उसे धोखा दिया है। अंकल, मैंने क्या धोखा दिया आपकी बेटी को? तूने बताया क्यों नहीं इसे? अगर तू इससे सच्चा प्यार करता है तो उसे बता देता कि तू एक मजदूर है, मजदूरी करता है। हमारी कभी ऐसी बात ही नहीं हुई ना अंकल, अगर होती तो मैं बता देता इसको सब कुछ सच सच। मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। पहले तुम अमीर लड़की को अपने जाल में फंसाते हो, जब वो लड़की तुम्हारे जाल में फंस जाती है फिर तुम उसे बताते हो कि मैं तो गरीब हूँ। फिर वो बेचारी क्या करेगी? उसे तुमसे प्यार हो जाता है, फिर तुम जिस हालत में भी होते हो ना वो उस हालत में ही तुम्हें अपना लेती है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए, उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए? पापा बस बहुत हो गया। मैं आपको यहाँ धीरज से मिलवाने लाई थी ताकि आप उसे जान सको कि वो कितना अच्छा इंसान है, लेकिन आप तो यहाँ उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो। और जो आप सोच रहे हो ना धीरज के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। और पापा, मेरी बात ना कान खोल के सुन लीजिए आप, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ धीरज से। हाँ भाई, घर हो गया क्या मेरा रेडी? हैं? सारा काम निपट गया? जो तू यहाँ खड़े होके इन लोगों से बात कर रहा है, काम कौन करेगा? साहब, ये मेरे जानकार आए हुए थे, मैं इनसे बस बात ही कर रहा था। जानने वाले आए थे तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे मैं काम करने के पैसे देता हूँ, बात करने के नहीं। आधे घंटे बाद लंच होगा ना, तब बात करियो, अभी जाके काम कर। ठीक है साहब। संध्या, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, मैं भी काम निपटा लेता हूँ बस। हाँ हाँ धीरज, तुम अपना काम खत्म करो, हम यहीं वेट कर लेते हैं। पागल होगी इसके प्यार में ये लड़की। भाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। रोशन, बेटा ये जो काम चल रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी में काम चल रहा है? हाँ अंकल जी, मेरा ही काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑफिस बना रहा हूँ। वैसे घर तो मेरा वो सामने है, ये लोग मेरे मजदूर हैं, मेरे लिए काम करते हैं। वाह बेटा, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। बेटा तुम्हारी शादी वादी हुई है या अभी कुंवारे हो? कल आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन वैसे पूछे तो अजीब लग रहा है थोड़ा सा। बेटा मेरी भी बेटी कुंवारी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा सुंदर और सुशील लड़का मिल जाए ना तो मैं इसकी शादी जल्द कर दूंगा। अंकल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर ये चाहे तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। बेटा मेरी बात सुन, इससे बात करके देख, लड़का पैसे वाला बहुत अच्छा है, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं धीरज से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी। क्या हो अंकल, आप मुझे बताइए क्या दिक्कत क्या हो रही है? अरे कुछ नहीं हुआ, ये जो मजदूर है ना इसने मेरी बेटी को पागल बना रखा है, जो उससे शादी करने के सपने देख रही है। मैं एक बाप हूँ, अपनी सुंदर बेटी का हाथ एक मजदूर के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? ये मजदूर तुमसे शादी करोगी? अरे ऐसे 100 लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है यार, सब कुछ है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। इसके साथ रह के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पैदल सड़कों पे चलाएगा ये। लेकिन अगर मेरे पास रहोगी ना तो पैसा ऐशो आराम सब मिलेगा। देखिए, मुझे ना आपके पैसों का कोई लालच नहीं है, और अपने पैसे ना आप अपने पास ही रखिए। मैं धीरज से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, समझे?
वो अंकल कहते हैं ना कि लड़की जितनी ज़्यादा खूबसूरत हो दिमाग उतना ही कम होता है। इतना अच्छा लड़का मिल रहा है सामने से, फिर भी मना कर रही है, वो भी इस मजदूर के चक्कर में। अंकल, अगर आपकी बेटी की शादी मुझसे हो गई ना तो मैं इसे बहुत खुश रखूंगा, लेकिन मैं इसके सामने ऐसे गिड़गिड़ा नहीं सकता। देख लो, बहुत अच्छा मौका खो दोगी तुम। संध्या, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक है। दीदी तुम चुप करो, और तुम यहीं खड़े हो, गए नहीं? पापा चलिए यहाँ से। रुकिए धीरज, तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी है। ये सब क्या चल रहा है? दरअसल बात यह है कि मैं धीरज का ही दोस्त हूँ। ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये सब धीरज का है। धीरज ने कहा था ये एक्टिंग करने के लिए। धीरज, ये सब क्या है? कुछ नहीं यार, बस मैं तुम लोगों का ना एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरा पैसा देख के कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे पैसे से नहीं, मुझसे प्यार करे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करती है। सॉरी यार अगर बुरा लगा हो तो। अरे मुझे तो पता ही था मेरी बेटी की पसंद कभी खराब नहीं हो सकती। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अब तुम दोनों की शादी करवाने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बेटा, मैं एक बाप हूँ और हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है, और तुमने बताया कि तुम एक मजदूर हो। अब तुम ही बताओ, एक बाप अपनी बेटी की शादी एक मजदूर से कैसे कर सकता है? देखो, मुझे पता चल गया तुम्हारे पास पैसा है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। मुझे गलत मत समझना, मैं जो भी कर रहा हूँ ना अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अंकल, मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में प्यार करता हूँ और मैं इसको हमेशा खुश रखूँगा। और मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप एक पिता हो, अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचोगे। अगर आपकी जगह मेरे पापा भी होते तो वो भी मेरे लिए अच्छा ही सोचते। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हुई या नहीं? अरे तुमने टॉप किया है, टॉप। और यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आ जाओ, यहीं पे पास में घर है, चल के बात करते हैं।